एक युवक को संयोग से पता चलता है कि पुरानी चीजों की दुकान वाले के पास रखी एक पेंटिंग असली है। वो जानबूझकर बेपरवाह बनते हुए आगे बढ़ता है, स्टॉल पर रखी दूसरी चीजों को यूं ही देखने लगता है और आंखों के कोने से उस पेंटिंग को ध्यान से परखता है। पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद वो कीमत पूछता है। दुकानदार युवक को देखकर सोचता है कि ये तो नया नया है, फिर बनावटी तारीफ करते हुए कहता है, ये पेंटिंग हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, अगर सच में लेनी है तो आखिरी कीमत 50 लाख। 50 लाख? मेरे पास तो बस 2000 रुपए है। 2000? दुकानदार मन ही मन सोचता है, 3 गुना मुनाफा है, कमाल की डील है। हालांकि वो ये बात मुंह पे नहीं कहता। 50 लाख की चीज के बदले 2000 देना तुम्हें सही लगता है? युवक भी थोड़ा असहज होकर कहता है, तो फिर रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। हाथ आया सौदा फिसलता देख दुकानदार तुरंत कहता है, ठीक है 2000 में ही ले जाओ। दुकानदार समझता है कि उसने बड़ी कमाई कर ली। उसे क्या पता था कि इस पेंटिंग की कीमत 1 अरब रुपए है। दरअसल कुछ दिन पहले युवक नए किराए के घर में शिफ्ट हुआ था। एक दिन अचानक आईने से एक लकड़ी का डिब्बा निकल आता है। डिब्बा खोलने पर अंदर सिर्फ एक मोबाइल फोन और एक पत्र होता है। पत्र पढ़ने के बाद युवक समझ जाता है ये मोबाइल उसके ही भविष्य वाले रूप ने छोड़ा है और ये फोन भविष्य से जुड़ सकता है। जल्द ही फोन पर उसे एक खबर दिखती है। एक व्यक्ति ने पुरानी चीजों की दुकान से 2000 में तांग राजवंश की असली मोदान चित्र खरीद ली, जिसकी बाजार कीमत 1 अरब है। युवक तारीख देखता है, वो खबर कल की है। यही वजह है कि वो आज पेंटिंग खरीदने आया था। लेकिन तभी भुगतान करते समय एक चश्मा पहने आदमी दौड़ता हुआ आता है और युवक को रोक देता है। दुकानदार उसे ग्राहक छीनने वाला समझकर तुरंत डांट देता है, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। फिर युवक के हाथ से पैसे छीनकर कहता है, पैसे मेरे हो गए। युवक मन ही मन खुश होता है, कमाई हो गई, अब किसी से कोई लेना देना नहीं। तभी चश्मे वाला व्यक्ति युवक से एक बार पेंटिंग देखने की गुजारिश करता है। जैसे ही युवक पेंटिंग खोलता है, चश्मा पहने आदमी के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत कह देता है, ये तांग राजवंश की मुदान चित्र की असली पेंटिंग है। दुकानदार जोर जोर से हंसने लगता है। चश्मे वाला अपनी पुरातत्व पहचान पत्र निकालता है। अब दुकानदार को एहसास होता है कि मामला गड़बड़ है और वो पेंटिंग वापस मांगता है। युवक बिना सोचे सीधे मना कर देता है। इसी बीच युवक को एक और संदेश मिलता है, 1000 अरब का कॉन्ट्रैक्ट। जो इस पेंटिंग को पाएगा वही ये सौदा जीतेगा। चश्मे वाला आदमी सीधे 1 अरब की बोली लगाता है। ये सुनकर दुकानदार सन्न रह जाता है। लेकिन युवक जानता है ये पेंटिंग वान परिवार ढूंढ रहा है और उसका होने वाला ससुर वान परिवार का प्रतिद्वंदी है। इसलिए वो बिना रुके वहां से चला जाता है और पेंटिंग अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता है ताकि वो इसे अपने पिता को सौंप दे। इधर वान ग्रुप के चेयरमैन को जब पता चलता है कि मुदान चित्र हाथ से निकल गई और 1 अरब भी ठुकरा दिया गया, तो वो समझ जाता है कि ये जरूर उसके दुश्मन की चाल है। वो तुरंत आदेश देता है, किसी भी तरह पेंटिंग वापस लाओ। उधर लड़की के पिता भविष्य के दामाद की परीक्षा लेने का फैसला करते हैं। वो पेंटिंग की अहमियत समझाते हैं। एक हांगकांग व्यापारी इस पेंटिंग के लिए 1000 अरब का सौदा देने को तैयार है। फिर वो युवक को 2 विकल्प देते हैं। पहला, 5 अरब लेकर पेंटिंग बेच दो और मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ दो। दूसरा विकल्प चुनो। युवक बिना हिचक दूसरा विकल्प चुनता है। लड़की खुशी से झूम उठती है। तभी पिता बेटी को पीछे से बुला लेते हैं। अब युवक समझ जाता है ये सब एक परीक्षा थी। लेकिन तभी चश्मे वाला आदमी आकर कहता है, जांच के बाद पता चला है ये पेंटिंग नकली है। पिता तुरंत पेंटिंग लौटाकर युवक को जाने को कहते हैं। लिफ्ट के पास चश्मे वाला युवक को रोकता है और सीधे 6 अरब की पेशकश करता है। पिता के इशारे को समझते हुए युवक दिखावे के लिए झिझकता है और सौदा मान लेता है। लेन देन पूरा हो जाता है। लड़की गुस्से में कहती है, पापा आपने अफई भैया के साथ ऐसा कैसे किया? पिता मुस्कुराकर कहते हैं, बेटी हम सिर्फ नाटक कर रहे थे। क्या नाटक?